हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है राइट शॉर्ट नोट्स, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोस्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन हमने एमपीएमएसयू 2020 में सॉल्व किया है, तो मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये क्वेश्चन भी हमने 2018 में सॉल्व किया है, तो मैं आपको इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वुमेन एम्प्लॉयमेंट। अब हम देख लेते हैं वुमेन एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। वुमेन एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्क फॉर अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। वुमेन एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, जो वुमेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, पार्टिसिपेशन देती हैं अपने वेरियस सेक्टर्स में, वर्क परफॉर्मेंस करती हैं और वहाँ पे वेरियस सेक्टर्स में वो है जॉब करके अर्निंग्स करती हैं। इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। वो क्या करती हैं, एग्रीकल्चर में अपना वर्क करती हैं, इंडस्ट्री में करती हैं और सर्विसेज करती हैं। ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसमें क्या करती हैं वो है कंपनीज में, इंडस्ट्रीज़ में वो जॉब करती हैं और वहाँ से मनी अर्निंग करती हैं। अब हम इसके इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं वुमेन एम्प्लॉयमेंट के। फर्स्ट आ जाता है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। अगर वह वर्क करेगी, अगर वह इकोनॉमिक खुद से पैसा कमाएगी तो जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे मिलेगी उसको। फिर नेक्स्ट आ जाता है इनहेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फैमिली इनकम। वह अपनी जो खुद की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है और फैमिली की ग्रोथ को भी वह बढ़ा सकती है अच्छी इनकम के थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है एम्पावर्ड वुमेन सोशली एंड इकोनॉमिकली। हम वुमेन को यहाँ पे सोशली और इकोनॉमिकली हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस में आ जाता है इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन एंड फॉर्मल सेक्टर्स। जो एजुकेशन के फॉर्मल सेक्टर्स हैं उनमें हम पार्टिसिपेशन यहाँ पे वुमेन्स का बढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है राइज ऑफ वुमेन्स इन लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो वुमेन्स होती हैं उसमें हम लीडरशिप क्वालिटी ला सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी हम उनमें ला सकते हैं, जिससे वह एज अ लीडर रोल प्ले करेगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल रोल टू डाइवर्स प्रोफेशनल। जो ट्रेडिशनल रोल्स है उससे हमें वुमेन को कहाँ शिफ्ट करना है, प्रोफेशनल रोल्स में शिफ्ट करना है, जिससे वह इकोनॉमिक स्टेटस खुद का अच्छा कर सकती है और उसकी फैमिली का भी अच्छा कर सकती है। फिर हम देख लेते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय वर्किंग वुमेन। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जो वर्किंग वुमेन फेस करती है, जिसमें फर्स्ट आ जाता है जेंडर बेज गैप, डिस्क्रिमिनेशन, हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़। ये सब ऐसे चैलेंजेस हैं जिस जो वुमेन्स, जो वर्किंग वुमेन होती है वो फेस करती है। जैसे उनको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, जैसे अगर उसी वर्क के लिए जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं उनको अलग अलग इनकम दी जाती है। अगर मेल है तो उसको सेम वर्क के लिए ज़्यादा पैसा दिया जाएगा और जो फीमेल है उसको सेम वर्क के लिए कम पैसा दिया जाएगा। हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, उसके साथ में वर्क प्लेस में क्या होते हैं, हैरासमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आ जाती है, उसको वर्किंग अगर वुमेन है तो उसको घर के अपने काम के साथ साथ में उसको जॉब करने के लिए भी बाहर सेक्टर्स में वर्क करने भी जाना पड़ेगा, तो उसको घर का काम भी कंपलसरी उसको करना ही पड़ता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ चाइल्ड केयर फैसिलिटी। वो है जब वर्किंग पे जाती है, जॉब पे जाती है अपनी, तो चाइल्ड केयर की उसके पास में कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है वर्किंग वुमेन के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। मतलब क्या क्या गवर्नमेंट यहाँ पे इनिशिएटिव ले रही है वुमेन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, जिसमें फर्स्ट आ जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट आ जाता है मैटरनिटी बेनिफिट्स दे रही है, सेटअप इंडियन स्कीम्स और स्किल इंडिया मिशन। ये सब ऐसे जो प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट चला रही है वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। फिर हम इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या क्या हम सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं वुमेन एम्प्लॉयमेंट को, जिसमें फर्स्ट आ जाता है एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट। वुमेन को हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और स्किल डेवलप कर सकते हैं, जिससे वह किसी भी वर्क एरिया में, वर्क प्लेस में अपना वर्क अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाए। फिर आ जाएगा इक्वल पे। अगर मेल और फीमेल दोनों वर्क कर रहे हैं, सेम वर्क उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, करने के लिए दिया जा रहा है, तो उनको जो पे रहेगा उनका क्या रहेगा, इक्वल रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है सेफ़ वर्क एनवायरनमेंट। उनका जो वर्क एनवायरनमेंट है सेफ़ होना चाहिए, जो फीमेल्स हैं उनके लिए सेफ़ होना चाहिए और उनको अच्छी सिक्योरिटी वहाँ पे प्रोवाइड की जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन। उनके पास में फ्लेक्सिबल वर्किंग ऑप्शन रहने चाहिए, जिससे वह आसानी से वर्क कर सके। फिर नेक्स्ट आ जाता है सपोर्ट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। जो एंटरप्रेन्योरशिप्स होते हैं उसमें हमें वुमेन्स को क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, जिससे हम वुमेन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं और वुमेन्स को हम एम्पावर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।